एक वक्त था, न कोई न्याय था, न कोई न्यायाधीश था। जो राजा कहे वही सब ठीक था। राजा का हुक्म ही कानून था। राजा का फरमान ही प्रजा का भूत भविष्य वर्तमान था। लेकिन परिवर्तन ही संसार का नियम है। इस नियम को कौन बदल सकता है? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भीमा कोरे गांव के इतिहास के बारे में। क्या आपको पता है भीमा कोरे गांव का युद्ध क्यों हुआ था? क्या है इसके पीछे का सटीक इतिहास? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कब गए थे सौर विजय स्तंभ के पास? 500 सूरवीर महारों ने कैसे कर दिया था 28,000 पेशवाई सैनिकों का सर्वनाश? क्यों महारों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर यह युद्ध लड़ा था काश? क्या महार थे देश के गद्दार? और 1 जनवरी 2018 को सौर दिवस के मौके पर क्यों भड़की थी हिंसा? कौन था जिम्मेदार? आज हम इन तमाम अनसुलझे सवालों का एक एक कर सटीक जवाब देने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस भीमा कोरे गांव से जुड़ी सटीक जानकारी तो इस रिसर्च वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए हम चलते हैं भीमा कोरे गांव के इतिहास की तरफ। कोरे गांव महाराष्ट्र राज्य में भीमा नदी के किनारे बसा हुआ एक गांव है, जो भीमा कोरे गांव के नाम से इस इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। लेकिन क्यों? क्योंकि 1 जनवरी सन 1818 को कोरे गांव में यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना के बीच लड़ा गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेशवाई सेना को परास्त कर दिया था। इस युद्ध की जीत का सबसे बड़ा कारण ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बल्कि 500 महार सैनिक थे। लेकिन अब यह सवाल आता है कि 500 महार सैनिक कौन थे और 500 सूरवीर महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाई सैनिकों को क्यों और कैसे धूल चटा दिया था? तो चलिए हम इसके कारण को समझते हैं। इस युद्ध के कारण को समझने के लिए पेशवाई शासन काल के हाल को हमें जानना पड़ेगा। बहुजन इतिहास की किताबें यह बताती हैं, 500 सूरवीर महारों की गाथा गाती हैं। पेशवाई शासन काल वह काल था जहां नारियों के साथ अनैतिकता भरा माहौल था। वहीं शूद्र और अतिशूद्रों के साथ बहुत बड़ी दुर्गत थी। महिलाओं की तो इतनी बड़ी दुर्गत थी कि 50-60 वर्ष के पुरुष नाबालिग लड़कियों से विवाह रचा लेते थे। बूढ़े होने के कारण वह शीघ्र ही मर जाते थे। परिणाम यह होता था कि शहर में बाल विधवाओं की संख्या बहुत बढ़ जाती थी। पति की मृत्यु के बाद इन विधवाओं को मुंडन कराना पड़ता था। उन्हें रंगीन वस्त्र आभूषण पहनने की इजाजत ही नहीं थी। परिवार में विधवा होना अशुभ माना जाता था। यह घूम फिर नहीं सकती थी, कहीं किसी समारोह में जा नहीं सकती थी। पेशवा के अधिकारी शूद्र व अतिशूद्रों के साथ शोषण करते थे, उनका उत्पीड़न करते थे। शूद्रों से अकाल या सूखा पड़ने पर ये पूरा लगान वसूला करते थे। लगान न दे पाने की स्थिति में उनके बच्चे को खौलते तेल की कढ़ाई में डाल दिया जाता था। उन्हें पत्थर मार मार कर जख्मी कर दिया जाता था। उनकी पीठ पर कोड़े बरसाए जाते थे। जलती आग में डाल दिया जाता था। उनकी नाक व कान में बारूद भरकर आग लगा दिया जाता था। दूधमुहे बच्चे को उनकी मां की गोद से छीनकर नशेड़ी पेशवा दुराचारी तालाब में फेंक देते थे और उन्हें डूबता हुआ देखकर वह खूब प्रसन्न होता था, खुश होता था, हंसता था। इतना ही नहीं बल्कि कर्ज के बदले निर्धन बेसहारा किसान मजदूरों के बच्चे को गिरवी रखने का भी अधिकार था। जब तक कर्ज नहीं पड़ता था वह उन्हें वापस नहीं करते थे। गिरवी बच्चों को बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती थी। वसूली के बदले किसान मजदूरों के पशु हड़प लिए जाते थे। पेशवाई शासन काल में अछूत को सुबह चलने निकलने की भी मनाही थी। अछूतों को दोपहर में ही चलने की अनुमति थी। उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। विद्या ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। वेद मंत्रों को कोई अछूत भूल से भी सुन ले तो उसके कान में गर्म शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था, क्योंकि पेशवाई शासन काल में मनुस्मृति का कठोरतम पालन कराया जाता था। अंग्रेजी और वैज्ञानिक शिक्षा को धर्म नष्ट करने वाली शिक्षा मानते थे। यह कंडीशन थी कि पेशवा शासन काल में नारी और शूद्रों को मानव ही नहीं समझा जाता था। जानवरों की पूजा की जाती थी लेकिन मानवता का गला घोटा जाता था। लेकिन कब तक एक दिन 500 महारों ने आताताई पेशवाई शासन का खात्मा कर दिया। लेकिन कैसे? तो आइए जानते हैं कि कैसे हुआ पेशवाई शासन का अंत। इस युद्ध का मुख्य कारण था पेशवाओं का बढ़ता हुआ प्रभाव और उसकी मनमानी। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपनी प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था, जिससे असंतोष फैलने लगा। इस बीच
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस असंतोष का लाभ उठाया। दुत्कारे और नकारे गए शूद्रों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना में शामिल कर लिया। यह मौका था पशु से बदतर जिंदगी जीने से छुटकारा पाने का। यह मौका था अपनी महान ताकत को पूरी दुनिया को दिखाने का। और हुआ क्या कि महार अंग्रेजी सेना में भर्ती हो गए। एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ था मराठा साम्राज्य ब्राह्मण पेशवा गुट। एक तरफ सेना नायक थे कैप्टन फ्रांसिस एफ स्टोनन, वहीं दूसरी तरफ पेशवा बाजीराव द्वितीय। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक थे 834, जिसमें 500 तो महार सैनिक ही थे। वहीं दूसरी तरफ 28,000 पेशवाई सेना, जो संख्या में थे अधिक 56 गुना। लेकिन ब्रिटिश सेना में महान शूरवीरों ने विजय के पताके को फहरा दिया। भीमा कोरे गांव का सौर स्तंभ अपने नाम कर लिया। साथियों, हम आपको बता दें कि इस विजय युद्ध की याद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसी युद्ध स्थल पर ही एक ऊंचा सा विजय स्तंभ भी बनवाया। उस विजय स्तंभ पर आज भी 22 शहीद महारों के नाम पत्थर की लकीर से अंकित हैं। अब एक सवाल जो सबसे जरूरी है कि यह विजय स्तंभ या भीमा कोरे गांव का इतिहास देश और दुनिया के सामने कब और कैसे आया? भीमा कोरे गांव का इतिहास किसने और कब देश और दुनिया के सामने लाया? अब यहाँ नाम आता है समाज और संविधान के शिल्पकार भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, क्योंकि अभी तक भीमा नदी के किनारे ही यह भीमा कोरे गांव का इतिहास दफन था, जब तक बाबा साहब इस विजय स्तंभ के पास नहीं पहुंचे थे। लेकिन फर्राटेदार अंग्रेजी लिखने बोलने पढ़ने समझने वाले बाबा साहब ने इस ऐतिहासिक रणभूमि को अंग्रेजी इतिहास से खोज निकाला। 1 जनवरी सन 1927 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस भीमा कोरे गांव के ऐतिहासिक विजय स्तंभ के पास पहुंचे और महार सैनिकों को नमन किया। तब से यह भीमा कोरे गांव का इतिहास खोज और चर्चा का विषय बन गया। वहीं अब हम बात कर लेते हैं 1 जनवरी 2018 के वर्तमान नए इतिहास का भी। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हर वर्ष की तरह 1 जनवरी 2018 को भी भीमा कोरे गांव के विजय युद्ध की 200वां साल के महोत्सव समारोह के दौरान हिंसा भड़की। इस समारोह का आयोजन कई दलित संगठनों द्वारा किया गया था, जो एल्गार परिषद के बैनर तले एकत्र हुए थे। इस सम्मेलन में कई प्रमुख वक्ताओं ने भाग लिया। समारोह के दिन बड़ी संख्या में दलित लोग विजय स्तंभ के पास इकट्ठा हुए थे। कुछ हिंदुत्व समूहों ने इस कार्यक्रम का विरोध किया था। इस हिंसा में एक युवक की मौत हो गई थी और कई अन्य लोग घायल हो गए थे, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय खबर बन गई थी। और 2018 से देश के हर कोने में भीमा कोरे गांव के इतिहास को बहुजन समुदाय विजय शौर्य दिवस के नाम से मनाने लगा है। आज की तारीख में भीमा कोरे गांव का युद्ध का इतिहास जन जन हर बहुजन जानने लगा है और 1 जनवरी को विजय शौर्य दिवस के रूप में मनाने लगा है। इस दिवस पर आरोप भी लगते हैं। कुछ चंद लोग इस युद्ध को देश विरोधी बताते हैं, लेकिन युद्ध के कारणों से साफ है कि यह युद्ध देश के खिलाफ नहीं, बल्कि ब्राह्मणवाद, वर्णवाद, ऊंच नीच, असमानता के खिलाफ था। अगर हम इस पूरे वीडियो के कंक्लूजन को देखें तो भीमा कोरे गांव की कहानी केवल अतीत की नहीं, बल्कि यह वर्तमान और भविष्य की भी कहानी है। यह हमें याद दिलाता है समाज में असमानता के खिलाफ खड़े होना कितना आवश्यक है। हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, ताकि हम एक समान और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकें। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस भीमा कोरे गांव के इतिहास के बारे में? आप हमको कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।